आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं टीएमबी वायरस की। तो आज टीएमबी वायरस में हम पढ़ेंगे टीएमबी वायरस का स्ट्रक्चर, उसकी लेंथ, डायमीटर, उसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या कंपोजिशन है, और साथ ही उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टीएमबी वायरस के स्ट्रक्चर से। ठीक है, पढ़ रहे हैं टीएमबी वायरस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो मैं बना रहा हूं ये है टीएमबी वायरस का सेंट्रल होल। और ये टीएमबी वायरस की आउटलाइन है। इस तरह से वायरस ये माइक्रोस्कोप में। इस टीएमबी वायरस का जो सेंट्रल होल है उसमें एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि बाहर की तरफ निकला सा होता है, और ये स्ट्रक्चर कैप्सोमेयर कहलाते हैं। और कैप्सोमेयर की जो संख्या होती है इनमें, वो संख्या 2130 होती है। ये स्ट्रक्चर टीएमबी वायरस का दोस्तों, ये मुझे तो अनानास की तरह लगता है। टीएमबी वायरस शेप लाइक पाइनएप्पल। ये हो गई टीएमबी वायरस की कॉलोनी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, और आप ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी स्टडी की। तो स्टडी में हम देखते हैं इसकी जो लेंथ है टीएमबी वायरस की, लेंथ होती है इसकी 300 नैनोमीटर। ये होती है इसकी लेंथ। और ये है आरएनए। इसकी लेंथ होती है 330 नैनोमीटर। ये है सेंट्रल होल। इसकी लेंथ है 4 नैनोमीटर। इस तरह से इसकी लेंथ जो है हमने ली है। ठीक है, और इस ये पूरा जो वायरस है टीएमबी, इसकी टोटल जो लेंथ है इतनी, वो है 18 नैनोमीटर। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है इस तरह से इसकी मोटाई हम देखें तो 7 नैनोमीटर। और इसे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए इस पूरे जो टीएमबी वायरस है इसकी जो डायमीटर है या लेंथ हम कह सकते हैं 18 नैनोमीटर, और इसमें सेंट्रियोल जो है इसका जो सेंट्रल होल है उसकी लेंथ हमने यहाँ पे लिखी है 4 नैनोमीटर। मतलब 18 में से 4 तो ये हटा दीजिए, 14 नैनोमीटर। अब 14 नैनोमीटर आधा इधर है आधा इधर है, यानी 14/2 मीन्स 7 नैनोमीटर इसकी जो है चौड़ाई वो हो गई। ये तो बात हो गई इसकी। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं इसे हम बोलते हैं कैप्सोमेयर। इसे हम दोस्तों बोलते हैं कैप्सोमेयर। और जो कैप्सोमेयर की संख्या होती है टीएमबी वायरस में
वो होती है 2130 इसकी संख्या होती है। और आपको एक बात ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो कैप्सोमेयर होता है वो इसका प्रत्येक कैप्सोमेयर 58 अमीनो एसिड्स को अपने साथ रखता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये कंसिस्ट करता है 58 अमीनो एसिड्स, 58 अमीनो एसिड्स। ये एक समझ रहे होंगे आप, अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो पीएमवी वायरस है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब हम आपको ये बनाना है तो बना लीजिए वीडियो पोस्ट करके इसी जगह। और आगे हम बात करने वाले हैं इसके कुछ पॉइंट्स की, इसका मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, और ये जो इसके पॉइंट्स हैं वो हम लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। आप आगे चाहें तो नोट कर सकते हैं और डायग्राम इससे आप अभी बना लीजिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब हम देखते हैं इसके कुछ जर्नल पॉइंट्स जो हमने इस डायग्राम में देखे और वैसे भी। जैसे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 34.9 into 10 to the power 6 डाल्टन। इसकी लेंथ अभी हमने लिखी थी, लेंथ होती है पूरे वायरस की 300 नैनोमीटर। अब लेंथ हम बात करें आरएनए की, आरएनए की लेंथ होती है 330 नैनोमीटर। और इसका जो सेंट्रल होल होता है, सेंट्रल होल, उसका जो डायमीटर होता है 4 नैनोमीटर। इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 18 नैनोमीटर। और इसकी एक साइड का डायमीटर जो निकाला हमने, मतलब जैसे उसे आप इस तरह से समझिए, कोई आप पाइप है, पाइप लिया तो उसका एक होल पाइप का, मान लीजिए ये पाइप है, इस तरह से पाइप का ये होल, तो आपने ये जो डिस्टेंस आएगी वो इसकी, वो ये भी एक अंदर से होल है, तो वो डिस्टेंस हम लिखते हैं 7 नैनोमीटर, जो अभी हमने डायग्राम में यहाँ पे लिखी थी, ठीक है।